तो सबसे पहले विल नोट डाउन, सबको चुपचाप नोट डाउन करते रहना मेरे साथ साथ। कॉपी में लिखो इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी everyone write down. इलास्टिसिटी का मतलब होता है सेंसिटिविटी या फिर रिस्पॉन्सिवनेस। तीन टाइप का मेन इलास्टिसिटी होता है। सीए का किताब में एक एक्स्ट्रा है जो लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहला मेन इलास्टिसिटी है प्राइस इलास्टिसिटी। तीन टाइप का डिमांड पढ़े थे लास्ट क्लास में, कौन कौन सा था? प्राइस, इनकम और क्रॉस। तो सेम हियर, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी refers to elasticity refers to response in demand, response in demand due to change in its determinants, response of demand due to change in its determinants। ऊपर में हम लोग तीन डिटर्मिनेंट्स का बात की, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि चेंज कितना हुआ, असर क्या पड़ा। अरे हम प्राइस बदले तो उसका असर क्या पड़ा, इनकम बदले तो उसका असर क्या पड़ा। क्रॉस इलास्टिसिटी में दो गुड्स है, अगर चाय का दाम बदला है तो उसका कॉफी पे क्या असर पड़ेगा, अगर इंक का दाम बदला है तो उसका पेन पर क्या असर पड़ेगा। इंक और पेन कौन से गुड्स थे? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चाय और कॉफी कौन से गुड्स थे? सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो हम लोग ना एक बार डिटेल में प्राइस इलास्टिसिटी को समझेंगे। ठीक है, देखो टीचर्स नोट, ये इलास्टिसिटी के बारे में तुम लोग ऑलरेडी जानता है। तुम लोग इलास्टिक कहाँ पे देखा अपना लाइफ में? कपड़ा में, बॉक्सेस में होता है। ठीक है, बॉक्सर का ये जो इलास्टिक है यही है इलास्टिसिटी। अभी ये इलास्टिक को हम लोग मानेंगे डिमांड, और हम लोग मानेंगे कि हम लोग हाथ से पकड़ के इसको टान रहे हैं, और वो जो हाथ है ना, वो जो प्रेशर लग रहा है इस इलास्टिक को चेंज करने के लिए, दैट इज डिटरमिनेंट। हो सकता है हम लोग इनकम का बात करें, हो सकता है हम लोग प्राइस का बात करें, हो सकता है किसी और गुड्स का बात करें। ये जब हम लोग इमेज दिमाग में बनाएंगे तो याद रखना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग ये डायग्राम बना दो कॉपी में।
प्राइस इलास्टिसिटी, चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस, चेंज इन प्राइस। ध्यान रहे ये चेंज को हम लोग ऐसे ट्रायंगल जिसको डेल्टा बोलते हैं हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, महिमा जान रही हो, पढ़े थे ना मैथ्स में, डेल्टा। डेल्टा का अर्थ क्या होता है, कुछ चेंज जो कि वेरिएबल होता है, ऐसा नहीं है कि फिक्स है, ऐसा ही होगा हमेशा, कुछ भी हो सकता है। तो चेंज इन डिमांड बाय चेंज इन प्राइस। ठीक है, अभी ना हम लोग एकदम बात को सुनेंगे, नोट डाउन अभी नहीं करेंगे, अभी बात को एकदम गौर से सुनेंगे। सबका पेन ड्रॉप होना चाहिए, सबका ध्यान यहाँ स्क्रीन पर होना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन वाला बच्चा लोग, तुम लोग को भी फोकस से सुनना है। प्राइस का बात करते हैं। मानो कोई गुड्स है जिसका प्राइस, ये मेरे हाथ का ये प्राइस और बीच में इलास्टिक, जिसका प्राइस चाहे कितना भी बदल दो, इलास्टिक जरा सा भी नहीं टना है। अरे बहुत सारा ऐसा होता है यार, घर में आटा का जरूरत है, घर में नमक का जरूरत है, बिजली पानी नेसेसिटीज, इसका चाहे हम लोग कितना भी दाम बढ़ाएं घटाएं, इसका इलास्टिसिटी ज्यादा चेंज आता है क्या? नहीं भैया, बहुत कम, नेग्लिजिबल समझो। तो डिमांड का जो इलास्टिक वो बढ़ रहा घट रहा है नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं ये इन इलास्टिक है ना। ओके, जब हम लोग बात करते हैं ना चेंज इन डिमांड का, भैया ये चेंज इन डिमांड क्या होता है, समझो, सिंपली समझो। एक नया डिमांड होगा जिसको D2 बोल, माइनस D1 बाई D1, ये है चेंज इन डिमांड। D2 मतलब आज हम 50 यूनिट खरीदे, D1 मतलब कल जब प्राइस इतना था हम 10 यूनिट खरीदे। 50 माइनस 10 बाई बेस में हमेशा ना पहले वाला होता है D। उसी तरीके से नया प्राइस माइनस पुराना प्राइस बाई पुराना प्राइस, ये होता है फॉर्मूला प्राइस इलास्टिसिटी निकालने का। इसके ऊपर आने वाला थोड़ा देर में हम लोग समझ भी करेंगे, बट फॉर द टाइम भी तुम लोग को ये चीज समझ में आया। अभी कॉमन सेंस लगाओ, ब्लू में जो लिखेंगे उसको कॉपी नहीं करना। ठीक है, मानो चेंज इन डिमांड 10 और चेंज इन प्राइस 20। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 1/2। पॉइंट में बोलेंगे तो लेस देन 1 आ रहा है। हम लोग बोल सकते हैं इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, क्या देखकर कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। कॉमन सेंस, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो जो भी होगा 0 पॉइंट में कुछ में आएगा, अगर डिनोमिनेटर छोटा होता तो तब ग्रेटर देन 1 होता है इलास्टिसिटी। अच्छा भैया, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, ठीक है, खुद सोचो कि किसी चीज का प्राइस में जो चेंज है वो 20 आया, कितना दाम बढ़ा, लेकिन डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आया, मतलब वो चीज जरूरत का होगा, है ना, कि इतना पेट्रोल का प्राइस कितना बढ़ा लेकिन डिमांड में कुछ चेंज आया ज्यादा नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं ना इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, है कि नहीं। तो ये तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करना सीखें। ओके, तो फॉर द टाइमिंग ये प्राइस इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट लिखा है, चेंज इन डिमांड बाय चेंज इन प्राइस, और ये फॉर्मूला, इसको कॉपी फिर आगे बढ़ो। ठीक है, आओ अभी हम एक टेबल बनाएंगे। अगर इस कॉपी में जगह नहीं है उस पेज में तो आई विल प्रेफर कि न्यू पेज यूज करना। ये टेबल में टोटल 5 कॉलम्स होंगे।
अबे देख क्या रहा, तुम लोग भी बनाओ कॉपी में 5 कॉलम। एक, दो, तीन, चार, और ये आखिरी वाला 5। गैप अच्छा से देना, अगर ऐसे नहीं बनेगा तो ऐसे बना रहा, गैप ज्यादा क्या। ओके, सबसे पहले अब हम लिखते हैं, तुम लोग कॉलम बना लिया, अब हम लिखते हैं, तुम लोग ध्यान से देखो, ठीक है। उसके बाद हम उसको कॉपी करने के लिए टाइम देंगे। सबसे पहला, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सबसे पहला क्या, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या समझ में आ रहा है? नहीं, परफेक्टली इलास्टिक मतलब इनफाइनाइट है। ये ईपी का मतलब क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी। ईसी का मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी, जिसमें सब्स्टिट्यूट कंपटीशन आ सकता है, और ईवाई का मतलब इनकम इलास्टिसिटी। तो ईपी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, सिंपल सिंपल। हाथ प्राइस है, प्राइस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कब आता है आंसर? जब डिनोमिनेटर जीरो। डिनोमिनेटर में हम लोग का क्या था ऊपर में? चेंज इन प्राइस। मतलब भैया सारा सभी प्राइस चेंज करेगा ना, डिमांड गायब, डिमांड बिल्कुल गायब भैया। फॉर एग्जांपल, आज 3 मोमोज का ठेला है आसपास, तीनों 20 रुपए में 5 मोमोज दे। अगर हम चाहें कि हम 25 रुपए में 5 मोमोज दे, क्या मेरा बिकेगा उससे? जरा सा प्राइस चेंज करने पे मेरा गेम पलट गया ना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है परफेक्टली इलास्टिक। देखो इसका अगर डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये है, इस साइड है प्राइस, हर जगह हम लिखेंगे नहीं, समझना है। इस साइड है प्राइस, और प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर तुमको इतना ये 10 क्वांटिटी खरीदना है तब भी इस प्राइस पे खरीदो, 15 खरीदना है तब भी इस प्राइस पे खरीदो, और 12 नहीं 10 था ना, 8 खरीदना है तब भी इस प्राइस पे खरीदो। प्राइस जहां बढ़ाएगा घटाएगा, देखो कोई नया प्राइस दिख रहा है? नहीं दिख सकता, दिख ही नहीं सकता। क्यों? यहाँ पे बात चेंज का नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है कि प्राइस का जरा सा भी चेंज करोगे डिमांड गायब हो जाएगा। चेंज तो दूर की बात, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो प्राइस को चेंज करना। देख रहे हो पैरेलल टू कौन सा एक्सिस है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। यानी कि ये एकदम कांस्टेंट है। देखो प्राइस क्या है यहाँ पे, ठीक है। जरा सा चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस होगा तो क्या होगा? ठीक है, डिमांड गायब। अच्छा, ये समझाने के लिए इसको कॉपी मत कर। समझ आया बात? तो भैया यहाँ पे तो हमको समझ में आया कि ये पैरेलल है टू एक्स एक्सिस, और जो भी मेरा इनकम या मेरे को अपना डिमांड को इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है, सब किस पे करना होगा? इस ही प्राइस। एग्जाम्पल 3 मोमो स्टॉल इन 1 एरिया। क्लियर है? आसान है ये तो। तुम लोग बोलोगे भैया मानिए अगर मेरा मोमोज का टेस्ट ऐसा है कि कोई मैच नहीं कर पा रहा है तो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। लॉ ऑफ डिमांड पढ़े हैं, हमको बार बार थोड़ी बताना होगा तुम लोग का ये डाउट का जवाब कि सिर्फ प्राइस बदल रहा हो, कुछ सब सेम है, सिर्फ किसमें अंतर है? प्राइस। क्लियर है ये पॉइंट? ओके, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड तो भैया है क्लियर। ओके, अगला परफेक्टली
इन इलास्टिक डिमांड या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। यहाँ पे ईपी क्या होगा, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, आंसर 0 कब आता है, जब न्यूमरेटर से। इसका क्या मतलब होगा, नो चेंज इन डिमांड। तो प्राइस को कितना भी बढ़ा दो, कितना भी घटा दो, मेरा डिमांड तो उतना ही रहेगा। अरे पहला एग्जांपल नमक वाला। लेकिन हम तुम लोग को ना एक बात समझाना चाहते हैं, हमको नहीं पता क्यों हम लोग का इंस्टीट्यूट हम लोग को गलत सिखाता है। तुमको क्या लगता है, ऐसा सही में रियल लाइफ में पॉसिबल है कि नमक का दाम बढ़ेगा तो उतना ही रखेंगे? परफेक्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है, ये एक सत्य है। ये दो कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। बट हम लोग को सिखाया जा रहा है और जाता है, इसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट किया नहीं आज। बट क्या असल में नमक अगर 5 से 50 रुपया हो जाएगा तो हम उतना ही कंज्यूम करेंगे, हम कम कंज्यूम करेंगे। ये कॉमन सेंस वाला बात, ठीक है। मतलब कि एक रेस्टोरेंट वाला जो पहले भर भर के नमक देता था वो देना बंद कर देगा, ये कॉमन सेंस वाला बात, ठीक है। ओके, इसका डायग्राम कैसा होगा, अगर ईपी इनफाइनाइट था तो हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल किए थे। यहाँ पे ईपी क्या है, 0 है, तो किसके करेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। हम लोग का डिमांड किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस, यानी कि इतना ही क्वांटिटी कंज्यूम होगा, ठीक है। कितना, इतना ही क्वांटिटी कंज्यूम होगा। डजेंट मैटर आपका प्राइस 5 रुपया है, डजेंट मैटर आपका प्राइस 50 रुपया है, डजेंट मैटर आपका प्राइस 1 रुपया है, कंजम्पशन मेरा अनअफेक्टेड रहेगा। यहाँ पे क्या क्या सीखे भैया, यहाँ पे सीखे पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, डिमांड इज कांस्टेंट, हाँ ठीक है, वो भी सही है, क्वांटिटी, ठीक है। ईपी क्या है, ईपी 0 है भैया, ऊपर में ही आप लिखवा दिए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल हम नमक भी नहीं बोल सकते, हाँ नीडल नहीं, अगर नीडल बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा तो ऐसा कुछ परफेक्टली होता ही नहीं, बट फिर भी चलो ठीक है, नीडल हम लिख देते हैं ध्यान में रखने के लिए, ठीक है, कि प्राइस चाहे कितना भी हो कंजम्पशन तो होगा ही। अरे असल देखो, नहीं बोल सकते अल्कोहल, असल लाइफ में इम्पॉसिबल है। तुम लोग राइस, अल्कोहल, बिजली कुछ भी बोलो, अगर दाम बढ़ेगा हम लोग उसका कंजम्पशन में चेंज लाएंगे, और इसका क्या क्या कहना है कि कंजम्पशन में चेंज आएगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। नहीं बेटा तुम नहीं समझ रहे, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, सेट टैटू करवा लो, ठीक है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम सैटिस्फाइड। हम बोले थे ना, ऐसा सवाल नहीं आना चाहिए जो और कंफ्यूजन में डाले, ठीक है। हम लोग इसको लेके एकदम भी मस्ती नहीं कर सकते, ये बहुत भयंकर टॉपिक है। अगर ये तुम लोग को क्लियर नहीं हुआ ना तो डिमांड चैप्टर में 0 आएगा, क्योंकि भयंकर भयंकर क्वेश्चन इससे बन रहे, ठीक है। तो जो वाजिब लगे वो सवाल पूछो, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम को दिमाग में रखते हुए सवाल पूछो। इसका सबसे अच्छा और इजी एग्जांपल कोई एग्जांपल नहीं है, नहीं है, नमक भी नहीं है, नमक दूसरा में आएगा, नीडल रहेगा या फिर मेडिसिन आएगा, ठीक है। अरे मेरी कौन सा भाषा में तुम लोग को समझाए, कोई एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन एक इमेजिनरी एग्जाम्पल दिमाग में रखने के लिए नीडल लिख दिए कि भैया नीडल का दाम चाहे कितना भी बढ़ जाए, चाहे कितना भी घट जाए, घर में एक तो रखना ही पड़ता। यहाँ पे नहीं दिखाएगा, अगला बुक में, अगला पार्ट में दिखाएगा। अरे ये सच्चाई नहीं है, कौन सा मेरा कहने का मतलब समझो और दिमाग में सबको डाल दो। परफेक्टली इलास्टिक और इनइलास्टिक जैसा चीज बहुत रेयर है, परफेक्ट होना कोई भी चीज का रेयर होता है, ठीक है। आज मानो मोमोज वाला एग्जांपल में बोलेगा भैया आप तो बोले परफेक्टली इलास्टिक, कुछ नहीं होता है, मोमोज तो परफेक्टली इलास्टिक है। मानो तुम मोमोज का ठेला लगा रहे और बाकी दोनों को हम नहीं जानते, हम तो जाएंगे, लेकिन अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम को फिर ध्यान में रखना होगा कि मेरा प्रेफरेंस नहीं है तो, ठीक है। तो रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई दिमाग दौड़ाने का जरूरत नहीं है, ठीक। चलो अब आते हैं, तुम लोग सबका डाउट जो है
उसको क्लियर करते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया। ये दोनों ना बड़ा रेयर, रिलेटिव इनइलास्टिक। थर्ड क्या है? रिलेटिवली इलास्टिक गुड्स, रिलेटिवली इलास्टिक या फिर मोर इलास्टिक। इसमें क्या होगा बताओ? ईपी विल बी इक्वल यूनिटरी में होता है, ठीक है। रिलेटिवली इलास्टिक में तुम ही लोग बताना, ठीक है। ये है प्राइस, ठीक है। प्राइस जैसे थोड़ा सा गिरा मेरा डिमांड बढ़ गया, प्राइस जैसे थोड़ा सा बढ़ा मेरा डिमांड घट गया। आईफोन में अभी बिग बिलियन डेज आया था, उसका तुम लोग देखता होगा फ्लिपकार्ट वगैरह में दिखता कितना जन खरीदा। नॉर्मली 70,000 था, जैसे बिग बिलियन डे आया उसका दाम 15,000 रुपया घटा। आईफोन के लिए कुछ नहीं है 15,000, बट 15,000 रुपया घटा, उसका डिमांड बढ़ गया। फिर जब जैसे ही वापस उसका दाम नॉर्मल हुआ, डिमांड घट गया। इलास्टिसिटी, हम लोग प्राइस को तुरंत रिएक्ट कर रहे हैं, हम लोग का इलास्टिसिटी क्या है? लेस देन या ग्रेटर देन 1? ग्रेटर देन। मतलब भैया चेंज इन प्राइस जरा सा हुआ और ये डिमांड चेंज हो गई, है ना। जरा सा हुआ और डिमांड चेंज। फील हो रहा बात भैया? इसको ग्राफ से भी बताइए। मानिए किस्मत खराब है, एग्जाम में ग्राफ आ गया तो क्या? तो एकदम आसान वर्ड में समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमको बताओ, तीनों में देखते, तीनों में। अच्छा पहले इसमें दिखा। कॉमन सेंस फॉर्मूला क्या है? चेंज इन डिमांड बाय चेंज इन प्राइस। अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो बड़ा कौन होगा? डिमांड। बड़ा ये होगा, तभी ना आंसर मोर देन 1 आएगा। अरे 2 बाई, अच्छा छोड़, 5/2 आंसर मोर देन 1 आएगा, तो डिमांड बड़ा होगा और चेंज इन प्राइस क्या होगा? छोटा होगा या फिर कम होगा इन कंपैरिजन में डिमांड, तभी आंसर आएगा। मतलब कि अगर भैया ठीक है, अगर क्वांटिटी Q है, Q1, ठीक है, एट प्राइस P1, ठीक है। इसका कहना क्या है? जरा सा चेंज हुआ प्राइस, प्राइस बढ़ाते नहीं है घटाते हो, ज्यादा बेटर लगेगा। जरा सा चेंज हुआ प्राइस P2, देखो छोटा सा है, लेकिन Q में कितना अंतर आएगा? कौन ज्यादा बड़ा है चेंज में? और हम यही ना समझा रहे तुम लोग को कि ये जो गैप है ये बड़ा है इन कंपैरिजन में प्राइस का गैप। ये जो गैप है चेंज इन डिमांड वाला, वो बड़ा है इन कंपैरिजन में चेंज इन प्राइस। तो मेरा जो बात है वो क्लियर हुआ भैया? ऐसा कहाँ पे होता है? ऐसा जनरली लग्जरी गुड्स में होता है। कहाँ पे होता है? जनरली लग्जरी गुड्स में होता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ? लिटिल चेंज इन प्राइस, ग्रेट इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांड। ओके, अगर यहां पे बात करें, बताओ तो जीरो कब आता है आंसर? जब चेंज इन डिमांड और चेंज इन प्राइस है। आंसर जीरो कब आएगा? जब डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब चेंज इन डिमांड क्या रहेगा? जीरो, और प्राइस में कोई चेंज आएगा। और अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग बात करें तो क्या होगा भैया? चेंज इन डिमांड में तो चेंज आएगा, लेकिन प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है, जीरो चेंज। क्लियर हो रहा है ना बात? ठीक है भैया, यहां तक तो क्लियर है। तो रिलेटिवली इलास्टिक अपने को समझना है। अगला इलास्टिक सीख गए, रिलेटिवली अब क्या है? रिलेटिवली इनइलास्टिक। मतलब कि
जो चेंज इन इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है, मतलब चेंज इन प्राइस जब बहुत ज्यादा होगा ना, तब जाके हम रिएक्ट करेंगे। वही वाला एग्जांपल, हाथ में इलास्टिक का कपड़ा है कोई भी, मेरा हाथ क्या है, प्राइस। जब बहुत ज्यादा प्राइस को चेंज किए तब जाके थोड़ा सा डिमांड चेंज। मेरा एफर्ट तो बहुत ज्यादा ताकत लगा रहे, प्राइस को चेंज करते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, लेकिन इफेक्ट कब आया इलास्टिक पे, जब बहुत ज्यादा चेंज हुआ तब थोड़ा सा इफेक्ट आया। मतलब ये इन इलास्टिक, दुकान में क्या बोलेंगे, भैया इलास्टिक है, बोला हाँ, टान के देखे नहीं टन आया, इन इलास्टिक। टाने, जरा सा टानने में पूरा टन आ गया, इलास्टिक। तो अगर हम प्राइस को चेंज कर रहे हैं लेकिन काफी एफर्ट्स के बाद डिमांड में चेंज आ रहा है, तो क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी इज लेस इलास्टिक, या फिर रिलेटिवली इनइलास्टिक। क्लियर है भैया? इसका भी ग्राफ बताइए। यहाँ पे कहानी क्या है, क्या बताए तुम लोग को, चेंज इन डिमांड बाय चेंज इन प्राइस है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, लेस देन 1। आंसर लेस देन 1 कब आता है, जब क्या बड़ा होता है, प्राइस बड़ा रहेगा और डिमांड छोटा रहेगा, है कि नहीं? ठीक है, यानी कि भैया जब Q1 था एट द रेट ऑफ P1 तो कुछ ऐसा ग्राफ बना, और जब बहुत ज्यादा दाम बढ़, P2 देखो कितना ऊपर है, तब जरा सा डिमांड Q2। अब आया नमक दिमाग में, यही ना होता है, अरे नमक 10-5 रुपया महंगा हो जाता है, क्या हम लोग नमक खरीदना बंद कर देते हैं? आज पेट्रोल 100 रुपया हो गया, लेकिन कंज्यूमर अचानक से एक दिन में पेट्रोल अगर 1000 रुपया हो जाएगा तो खरीदेगा, तब ना बंद करेगा, तब ना तुम्हारा, अच्छा तब भी खरीदना पड़ेगा। बस वही एकदम सोच समझ के चलना पड़ेगा, है ना? डिमांड गिरेगा, बट कब, जब बहुत ज्यादा चेंज है। अगर 100 से 105 होता, हम लोग बदलते हैं क्या पेट्रोल का डिमांड? जो डेली 70 रुपए का भरा रहे थे वही भराते, जो डेली 1 लीटर भरा रहे थे वही भराते, डिमांड उतना ही रखते। ठीक है, तो ये रिलेटिवली इनइलास्टिक कहाँ पे आया? एग्जाम्पल बताओ, कौन सा एग्जाम्पल दिया गया, हम कौन सा एग्जाम्पल दे रहे, किस टाइप का बुक्स का? सॉल्ट, पेट्रोल, सब नेसेसरी। ठीक है, अभी तक स्कूल में क्या सीखे थे, एकदम इनइलास्टिक होता, बट रियलिटी क्या है, रिलेटिवली इनइलास्टिक। इसीलिए वहां पे हम ये वर्ड नहीं लिख पाएंगे और यहाँ पे लिख पा रहे। समझ आया अब? चलो, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, लार्ज चेंज इन प्राइस रिजल्ट इन स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी। कितना आसान है, अगर कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करें तो आसान है, अगर रटने जाएंगे भूलते जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं करना है, हाथ को समझना है, प्राइस बीच में है इलास्टिक, जरा सा प्राइस बदले इलास्टिक बहुत बढ़ा गया, क्या बोलते दुकानदार, अरे ये तो गजब इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक। बहुत प्राइस बदले, जरा सा टन आया, क्या बोलेंगे, अरे यार ये तो रिलेटिवली इन इलास्टिक। ठीक है भैया, याद कैसे रखेंगे, डिमांड बाय प्राइस, डी बाई पी। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस में बहुत चेंज आया तब जाके डिमांड में थोड़ा सा चेंज आया, मतलब प्राइस का चेंज बड़ा, डिमांड का चेंज छोटा, आंसर विल बी लेस देन। फिर भी नहीं समझ में आ रहा भैया, एग्जांपल ले लो, प्राइस का चेंज 10, डिमांड का चेंज 2, आंसर 1 से कम आ रहा है ना, 0 पॉइंट कुछ है। समझ आ रहा है कैसे एग्जाम में हम लोग को अप्रोच रखना है? ओके, और अपना लास्ट वाला, लास्ट वाला है, बताओ, 3-4 बार तुम लोग नाम बोल रहा था, बोलो। यूनिटरी इनइलास्टिक, यूनिटरी इनइलास्टिक होगा या इलास्टिक होगा, बताओ। नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ाई नहीं की, तुम बच्चा 3 पढ़े थे, ये यूनिटरी और उधर प्राइस वाले, ठीक है, ध्यान रखना, अगर नहीं पढ़ा गया है तो अभी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यूनिटरी का अर्थ क्या होता है पता है, ये भी कुछ मतलब अड़ंग बड़ंग बात। यूनिटरी मतलब चेंज इन डिमांड बाय चेंज इन प्राइस का आंसर 1 होना चाहिए। आंसर 1 कब होगा, जब चेंज इन डिमांड और चेंज इन प्राइस दोनों सेम होगा, तभी होगा, दोनों कट के 1 आएगा, 2/2 1, 100/100 1, तभी हो सकता है। मतलब कि अगर ग्राफ के तौर पे तुम लोग को समझाने का कोशिश करें तो क्यू पी
ठीक है, QP। अगर P में इतना गिरावट हुआ तो Q में बढ़ोतरी भी इतना ही होगा। मतलब ये जो गैप है और ये जो गैप है क्या होगा, सेम। समझ आ रहा है बात? तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या, वैसा कोई इसका परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं। ठीक है, ओके ओके, एक सेकंड रुकिए। इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना तो ऐसे बनेगा, लेकिन बाकी सबका स्ट्रेट बन सकता है। तो बाकी सब में स्ट्रेट बना, ये भी स्ट्रेट है, लेकिन इसमें थोड़ा कर्व है। ओके, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है, हाँ, इसका जो ग्राफ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? अच्छा, कंफर्ट गुड्स को हम लोग फिर भी यूनिटरी बोल सकते है ना। कंफर्ट गुड, टीवी, फ्रिज, ये सब जब दाम गिरता है तो लोग अपने थोड़ा बहुत डिमांड बढ़ाते हैं, उस हिसाब से दाम बढ़ता है तो लोग डिमांड घटा देते हैं, तो कंफर्ट गुड को इसको डाल देते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे सवाल पूछ सकता है, ग्राफ कैसा है पूछेगा। व्हाट इज द टाइप ऑफ ग्राफ, सबसे अलग यही है ना। एक तो पहला दो पैरेलल, दूसरा में तो भाई चेंज पे फोकस है, ग्राफ पे लाइन पे फोकस नहीं है। इसका भी लाइन पे फोकस है। क्या फोकस है? लाइन पे। ठीक है, स्लोप्स डाउनवर्ड या अपवर्ड? भैया डाउनवर्ड, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करता है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। हाँ, पॉइंट जो याद रखना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होता है हाइपरबोला का मतलब? ठीक है, याद था तुम लोग को तो तुम लोग बोल दिया। मैथ्स का चीज है, मैथ्स का जब ग्राफ बनाते हैं ना तो एक ऐसा हिस्सा आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इसका डीप में उसका कोई फायदा नहीं, बस इतना याद रखना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसमें है? यूनिटरी में। पैरेलल टू एक्स एक्सिस किसमें है? एक्स एक्सिस, मतलब प्राइस कांस्टेंट है। प्राइस इलास्टिसिटी कौन सा? परफेक्टली इलास्टिक। पैरेलल टू वाई एक्सिस किसमें है? परफेक्टली इनइलास्टिक। ओके, अब कॉपी कर सकता है और जूम करना होगा, दिख रहा है इतना में? फटाफट कॉपी करो, ऑनलाइन वाला बच्चा तुम लोग। अब हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। वो वाला कॉपी हो गया होगा सब बच्चा लोग का। ठीक है, तो इलास्टिसिटी में किसी को कोई दिक्कत है? अब प्राइस इलास्टिसिटी में, ठीक है। इलास्टिसिटी कितने टाइप के होते हैं? तीन। हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी सीख लिए हैं। अब क्या हम बैठ के तुमको इनकम इलास्टिसिटी का भी सारा ग्राफ बनवाएं कि इसमें हम खाली बात लिखवाएंगे, तुम लोग समझते जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। आओ दिखाते हैं। इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। अब एक सेकंड, अभी वो जो हम लोग का हाथ था इलास्टिक सेम है, डिमांड हम लोग का हाथ पिछले एग्जांपल में क्या था? प्राइस। अब क्या होगा? इनकम। ठीक, देखो कितना सिंपल तरीका हो गया हम लोग का याद करने का। पहला, मानो बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक इनकम डिमांड। जरा सोचो, परफेक्टली इलास्टिक फॉर्मूला सेम है, चेंज इन डिमांड ऊपर में, नीचे में चेंज इन इनकम हो गया प्राइस के। ठीक है, बोलता है परफेक्टली इलास्टिक, जरा सा इनकम चेंज किया और इलास्टिक इतना लंबा हो गया। मतलब क्या है? y इज इक्वल टू जरा सा चेंज पे बहुत इनफाइनाइट। जरा सा इनकम चेंज हुआ, मेरा उस चीज का डिमांड इनफाइनाइट हो। दूसरा, परफेक्टली इनइलास्टिक, चाहे कितना भी चेंज करे इनकम में,
परफेक्टली इन इलास्टिक इनकम डिमांड। चाहे कितना भी चेंज करे इनकम में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज का डिमांड। मतलब कि चेंज इन इनकम इज इक्वल टू बहुत, लेकिन चेंज इन डिमांड जीरो, तब आंसर क्या आएगा? तीसरा, रिलेटिवली इलास्टिक। जब भी वर्ड आता है रिलेटिवली इलास्टिक या मोर इलास्टिक, आंसर क्या होता है? ईपी इज ग्रेटर देन 1, सॉरी ईवाई। एंड रिलेटिवली इन इलास्टिक इनकम डिमांड में क्या होगा? ईवाई इज लेस देन 1। और लास्ट में रिलेटिवली नहीं, यूनिटरी इलास्टिक इनकम डिमांड में क्या होगा? EY इज इक्वल टू 1। क्लियर है? डिमांड कर्व क्या होगा? पहला केस में बताओ तो। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दूसरा में पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ग्राफ कैसा होगा? इस इलास्टिक में ग्राफ कैसा होगा? लेफ्ट टू राइट में ये सब कैसे, किसी में भी ग्राफ क्या होगा? अपवर्ड या डाउनवर्ड? चलो देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, कॉपी मत कर। मानो हम लोग नॉर्मल देखते हैं, मेरा क्वांटिटी एट इनकम 1 इतना था, ठीक है? हम 5, ठीक है? मेरा इनकम घटेगा तो डिमांड क्या होगा? इनकम घटेगा तो तुम डिमांड बढ़ाता है क्या? कैसा रिश्ता आ रहा है? इनकम घटा, डिमांड भी घटा, प्लस प्लस, आंसर क्या है? प्लस। डायरेक्ट रिश्ता, डायरेक्ट रिश्ता में डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है कि अपवर्ड स्लोपिंग होता है? रे विद्वान लोग, समझा? तेज बनने का जरूरत नहीं हर जगह। यहाँ पे क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग। इसको लिखते हैं, रुको। बिकॉज because we are talking about income which has direct relationship with demand, the graph is upward sloping. From left to right. Upward sloping from left to right. क्लियर है? फॉर्मूला सेम है, हम लिखवाएंगे, लिखवा EY इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड बाय चेंज इन इनकम। सब सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं। चेंज इन डिमांड बाय चेंज इन इनकम, ठीक है? ओके, अच्छा लास्ट इलास्टिसिटी के बारे में बात करते हैं। कौन सा है? क्रॉस इलास्टिसिटी। इसका फॉर्मूला कुछ अलग है, ठीक है? इसका फॉर्मूला है चेंज इन डिमांड
of goods X by change in price of goods Y। एक का प्राइस चेंज हुआ तो उसके दूसरे के डिमांड पर क्या असर पड़ेगा? भैया दो टाइप के रिलेटेड गुड्स आप पढ़ाएं। पहला सब्स्टिट्यूटिव गुड्स। बताओ तो इसका ग्राफ कैसा होगा? सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल क्या था? बताओ इसको ग्राफ कैसा होगा, तो बता सकता है? सब अपना अपना बुद्धि दौड़ा। ऑनलाइन वाला बच्चा लोग से पूछ रहे हैं भाई। सिंपल तरीका बताएं। हम क्या बोले थे? जब आंसर पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड होता है, जब आंसर नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे देखते हैं टी का प्राइस कॉफी का डिमांड, ठीक है, टी का प्राइस कॉफी का डिमांड डाउनवर्ड होगा, इनवर्स होगा। कैसे घटेगा भाई? टी का दाम बढ़ रहा है तो तुम कॉफी ज्यादा कंज्यूम करोगे ना, टी के जगह पर सब्स्टिट्यूट है तो रिश्ता क्या है? प्लस प्लस प्लस। अगर प्राइस गिरेगा तो डिमांड भी गिरेगा ना, रिश्ता क्या है? माइनस माइनस प्लस। कैसा रिश्ता है? डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि आंसर पॉजिटिव आएगा हमेशा, और जब आंसर पॉजिटिव आता तो कौन सा स्लोपिंग? अपवर्ड स्लोपिंग। तो याद रहेगा? ये डायग्राम भी बना के दिखा रहे, याद रहेगा? दूसरा कौन सा था? ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो ट्रायंगल में डाल देना कि अगर आंसर पॉजिटिव है तो अपवर्ड, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। ये बहुत मदद करेगा आंसर लाने में। देखो तुम लोग एक तरीका है जो अभी अपना रहा था कि हम दिमाग में ग्राफ बना के देखें, दूसरा सीधे ये चीज बैठा लो दिमाग में। देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कितना सिंपल हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पेन, इंक। पेन का प्राइस बढ़ा, इंक का डिमांड क्या होगा? भैया लोग कम पेन खरीदेंगे तो कम इंक यूज होगा, प्लस माइनस माइनस। आंसर कैसा है? इनवर्स। और इनवर्स में कैसा होता है? डाउनवर्ड। याद रहेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। नीचे मतलब ऊपर। कॉपी करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर क्या है? बाहर बात कर। बाहर जाके बात करना, क्लास में तुम बात करेगी सब डिस्टर्ब होगा, सबका ध्यान जाएगा क्या बोल। क्लियर है? चलो क्लियर है तो तुम लोग से कुछ सवाल पूछेंगे, तुम लोग उनको जवाब देते जाएगा। चलो देखते हैं। कुछ केसेस देखते हैं। मानो केस 1, जो गुड्स है, गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। हाँ लिखना है, पहले देख लो, पहले दिमाग लगा लो, टाइम दे। क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में बताओ क्या हो? अपवर्ड, डाउनवर्ड, इनफिनाइट, लार्ज, स्मॉल, ये सब। ग्राफ नहीं, ग्राफ
ग्राफ, लार्ज स्मॉल पॉजिटिव नेगेटिव सेम, इलास्टिसिटी पूछ रहे हैं हम, ग्राफ थोड़ी पूछ रहे हैं। पॉजिटिव। अच्छा ये बताओ चेंज होगा कि नहीं होगा, इनफाइनाइट है कि जीरो है, या लेस देन 1 या इक्वल टू 1, ऐसे आंसर। आप समझ में आया? पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 1, ठीक है, ऐसे जवाब। पॉजिटिव नेगेटिव हटाओ कि इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, या इनफाइनाइट या जीरो है। गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। बुद्धि दौड़ाओ यार, ऑनलाइन वाला बच्चा। टी का प्राइस बढ़ा, कॉफी का क्वांटिटी फटाक से बढ़ेगा। टी 5 से 6 रुपया हुआ, कोई टी नहीं पीना चाहेगा, सब 5 वाला कॉफी पीना चाहेगा। जरा सा ये डिमांड फॉर कॉफी, ये हाथ में मेरा प्राइस फॉर टी, जरा सा टी का दाम बढ़ा, कॉफी का डिमांड कितना बढ़ गया, क्या है? इनफाइनाइट। है ना? चलो सेकंड देखते हैं। चलो इसका जवाब तुम लोग गलत दिया, कोई बात नहीं, सेकंड देखते हैं। गुड्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब भैया उसके जगह पे आराम से यूज कर सकते हैं। क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब यूज हो सकता है बट परफेक्टली वैसा नहीं। क्या होगा? क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगा? क्लोज सब्स्टिट्यूट। देखो चलो गुड्स एंड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में हम चाय कॉफी के एग्जांपल दिए, वो तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता क्योंकि टेस्ट का चलो अंतर होता है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का बेस्ट एग्जांपल बताएं हम, लिंक ओशन जेल का पेन और पॉट का पेन, दोनों एकदम सेम है, ये नहीं तो वो यूज करेंगे। यहाँ पे चाय कॉफी लगा है, अब हम लोग का जो चेंज है ना यहाँ पे लार्ज होगा, लार्ज होगा, ठीक है। इनफाइनाइट था एकदम, जरा सा हम, अरे भाई हम मोमोज वाला देखते एकदम सेम से टेस्ट सब कुछ है, 20 से 22 रुपया करेंगे कोई मिलेगा नहीं, ठीक है, कॉमन सेंस। क्यों? क्योंकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। और अगर हम देखें मोमोज और रोल दोनों फास्ट फूड है, या फिर मोमोज और डम्पलिंग्स भी थोड़ा बाहर का मोमो था लेकिन थोड़ा उसका फीलिंग्स कुछ अलग होता है, ठीक है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है लेकिन थोड़ा बहुत चेंज आएगा, जिसको मोमो पसंद है वो वहीं पे स्टिक करने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो क्या है आंसर? लार्ज। और तीसरा वही ग्रेटर देन। क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी गुड्स आर नॉट क्लोज सब्स्टिट्यूट। अब बताओ लेस देन। स्मॉल होता है, क्या होता है? लेस देन, ठीक है। चौथा टोटली अनरिलेटेड। अब कोई फर्क पड़ेगा? संजना सो गई क्या? थोड़ा थोड़ा तो सोने वाला आवाज है। समझ आ रहा है? ऑनलाइन वाला बच्चा लोग समझ आ रहा है? यस सर। ठीक, यहाँ तक तो कहानी क्लियर है। एक बोनस लिखवाते। अच्छा इसको कॉपी तो करो, ये केस काम का है, एग्जाम में आया हुआ बहुत बार, भर भर। अगर इसको रटना चाहेगा फंस जाएगा, समझ के अगर एग्जाम में भरेगा तब ठीक है। बस केस है।
तुम लोग का मन में एक सवाल आना आया होगा कि भैया जो पढ़ रहे हैं कोई काम वाम है कि खाली आप बताते जा रहे हैं? काम है तेरा? अच्छा, मैथ्स में क्या काम है लॉगरिथम का? कैसे नहीं, फिर इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ेंगे तो सब तो लॉग से बनेगा। कैसे नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है बट इंटीग्रेशन में लॉग कहाँ है रे? नहीं, लॉग करके देखिए हम सॉल्व। अबे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अलग चीज होता है। वो पता है पर उसमें लॉग का कुछ आएगा, आप देखिए। लॉग को इंटीग्रेट करना है। अबे तुम इंडिसेस को इंटीग्रेशन बोल रहे हैं? नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा। हाँ पप्पू, ओके वहाँ कैसा है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट हां तो आएगा ना देख। जो हमको कुछ नहीं आता, बहुत दूर है। यही तो सुनना चाह रहे थे। क्योंकि उसमें फिजिक्स में था नीचे नीचे, ऊपर वाला लिखते ही नहीं इन लोगों को। है ना, सब गलती बाहर आ जाती है, तेरे को गलती। हम तो सबसे शरीफ बच्चे हैं यहाँ पर, तो हम कभी किसी से झगड़े किए हैं तो हम सामने आगे तो बस खुद बेकार दे रहे हैं। तो आप किसी को देखिए, उसके कभी किसी से झगड़ा किया अब उसी से ही बनवा ना, किसी से हुआ सर बस ये टॉपिक है, वो भी सॉफ्टवेयर में बात कर रहे हैं। कॉपी करो ऑनलाइन वाला बच्चा लोग में से। बोनस दीजिए क्रिसमस का मूवी का मिलेगा ना बोनस, जो मिलता है बोनस, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। अभी बात किए ना पोस्टर लगाने का, वैसा ही कुछ है। हम लोग जितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट, देखो जब तुम लोग मार्केटिंग कभी जाएगा सीए कर, तो तुम लोग से पूछेगा तुम्हारा जो क्लाइंट रहेगा, अरे आज के टाइम पे एक आता है सोनी पे रात में 9 बजे के आसपास, शार्क टैंक। मेरा बात मानो, सारा बच्चा से रिक्वेस्ट उसको, शार्क टैंक केबीसी के टाइम पे आता है सोनी पे, और देखना चाहिए सोनी चैनल पे, पूरा परिवार को साथ में बैठ के देखना चाहिए। मेन काम हम ही लोग करेगा कि इक्विटी वैल्यूएशन कितना है, मेरा कंपनी कितना कमाएगा, हम कितना शेयर दें। तो उसमें एक आएगा, मानो तुम्हारे पास आया, बोला साहब आप हमको ये बताओ कि हम खर्चा किया एडवर्टीजमेंट पे, हमको उस पर रिटर्न कितना मिलेगा। अगर हम 500 करोड़ खर्चा किए और रिटर्न मात्र 4 करोड़ है, मेरे इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, बेकार चल गया पैसा। और हम कम खर्चा में ज्यादा रिटर्न मांग लिए, मेरा इलास्टिसिटी मोर देन 1 है। तो व्हाट इज एडवर्टीजमेंट? असर ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड इज इलास्टिसिटी। कौन सा एडवर्टीजमेंट? और लिखते हैं इसके बारे में, ठीक है। ओके, लिखो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड due to change in spending on advertising। ठीक है, एडवर्टीजमेंट बहुत सारे प्रकार का होता है, हमको इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ाना है, तुम लोग बीएससी वगैरह में पढ़ा होगा एडवर्टीजमेंट के बारे में, है ना। ठीक है, ओके। सिंपल वर्ड में मेरा जो खर्चा किए हम, वो कितना रिटर्न आया। EA इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड बाय चेंज इन स्पेंडिंग ऑन एडवर्टीज। ठीक है, मानो ना मानो, EA इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है? कोई फायदा नहीं हुआ, नो चेंज इन डिमांड, है ना। क्या आप खर्चा किया, उसका कोई फायदा नहीं हो सकता। अच्छा,
दूसरा देखो, EA is greater than 0 but EA is less than 1, मतलब पॉजिटिव है बट लेस देन 1, मतलब बताओ। change in demand but लेस देन 1 मतलब डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब मेरा खर्चा ज्यादा हुआ है, डिमांड में कम आया। चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, राइट। तीसरा, EA is equal to 1 change in demand is equal to change in advertisement expenses. is equal to change in advertisement expenses। और चौथा, EA is greater than 1 क्या होगा, Change in demand is more than change in advertisement expenses. more than change in advertisement expenses। कुछ बच्चा लोग हम देख रहे हैं, वो लोग लिखने में बिजी है, अरे टाइम देते ना लिखने का। तुम लोग क्लास में जब तक मेरे साथ नहीं चलेगा, मेरे साथ जवाब नहीं देगा तो कैसे चले, समझ आ रहा है शुभम? तो चुप कहाँ है आज, जवाब हमने के कोई बात। वो वाला शुभम से तुम तरस गए उसका आवाज सुनने के लिए, ऑनलाइन वाला बच्चा लोग तो छोड़ दो, जवाब देता ही नहीं, एक दो बच्चा खरीद देता है, कॉपी कर दो। क्या शुभम? ग्रुप में बैठ के लोग के लिए आप अपने ग्रुप में नहीं सोचे ना, अच्छा ही है। नहीं सर का भी मैसेज आता है लोग से लिखता है। अच्छा बात है, पता चलता है कि बच्चा मैसेज देखा है। हम लोग